हेलो एवरीवन। आज हम एक नई प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। देखिए, जावास्क्रिप्ट एक बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। ये यूज होने की यूनिट काफ़ी लार्ज अमाउंट में है। तो अगर आप वेब डेवलपर हैं या फिर आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आना चाहते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये इतनी पॉपुलर है कि इसने अभी पूरे मार्केट को कवर कर रखा है। अब आप वेब डेवलपमेंट में, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं या बैक एंड डेवलपर हैं या आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, इन तीनों केसेस में आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप इसको अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकें। अभी के इस मॉडर्न एरा में जितने भी वेबसाइट बन रहे हैं उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज होता ही होता है। तो अगर मैं अभी बोलूँ कि जावास्क्रिप्ट के बिना कोई वेबसाइट नहीं बनती तो ये स्टेटमेंट कोई गलत नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं जावा जॉब प्रोस्पेक्टिस से, तो जॉब के लिए मैं आपको अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2022। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए पीपल आस्क में, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट में जावास्क्रिप्ट जो काफ़ी इंडस्ट्री में अभी यूज हो रही है, तो इसकी अभी काफ़ी डिमांड है, हमें इसे सीखनी चाहिए। ये हमारे करियर को काफ़ी बूस्ट करेगा। चलिए अभी समझते हैं कि आज हम इस वीडियोस में क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आज जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है वो भी समझेंगे। ये दो तरह का होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये समझेंगे। हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ना चाहिए ये भी समझेंगे, इसके कुछ एडवांटेज देखेंगे और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड जो भी होगा इसे, इसके प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी कोड आपके ब्राउजर पे रन हो रही है, जो भी कोड आपके ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है, उसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और जो भी कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है उसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, आप देख रहे होंगे। एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, वी बी स्क्रिप्ट, ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है। तो ये जो आप तीनों देख रहे हैं ये आपके ब्राउजर पे ही रन होते हैं। इसके लिए आपको किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट का मतलब हमारा ब्राउजर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सिंपली मीन्स रनिंग स्क्रिप्ट्स सच एज जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट डिवाइस, यूजुअली विद इन अ ब्राउजर। मतलब जो ब्राउजर में रन होता है उसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। और यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देखिए, वेब सर्वर आर यूज टू एग्जीक्यूट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। मतलब सर्वर चाहिए, वेब सर्वर। दे आर बेसिकली यूज टू क्रिएट डायनेमिक पेजेस। डायनेमिक पेजेस को बनाने के लिए सर्वर का यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें कुछ लैंग्वेज के नाम दिए हैं मैंने, पीएचपी, पाइथन, जावा। तो ये सारे इनकी जो कोड होती है वो सर्वर पे रन होती है। तो अभी एक आपको बेसिक आइडिया मिला होगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। तो हमें अगर कोई भी पूरी वेब एप्लीकेशन बनानी है तो हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोई भी, PHP, पाइथन, जावा, और एक डेटाबेस जैसे कि MySQL, ओरेकल, कुछ भी आपको आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही नहीं रह गया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अब सर्वर से भी डील करने लगा है। इसकी एक फ्रेमवर्क है Node.js, जो MongoDB के साथ कम्युनिकेट करती है। अब हम समझते हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जावा स्क्रिप्ट इज ए इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट बेस्ड का क्या मतलब है, जैसे आपका लेट सपोज माउस है, उस पर आपने राइट क्लिक किया, ये एक इवेंट है। डबल क्लिक किया, वो एक इवेंट है। एक क्लिक किया आपने, ये भी इवेंट है। स्क्रॉल होता है आपके माउस पे, अगर आपने स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन किया, ये
तो इसे भी हम इवेंट ही कहते हैं। बाकी आप अगर कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर रहे हैं वो भी एक इवेंट है। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जिसमें किसी भी इवेंट पर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, ये सभी आगे आने वाली वीडियोस में हम काफी डीपली समझेंगे। एक और जावास्क्रिप्ट की बहुत फेमस यूज है सर्वर की, इसे सर्वर की जो है बैंडविड्थ उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन को भी हम अपने इस आने वाली प्लेलिस्ट में समझेंगे, क्या होता है फॉर्म वैलिडेशन और जावास्क्रिप्ट इसमें क्यों यूज होता है। बाकी उसके आगे चलते हैं। अभी हम समझते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के। देखिए, अगर आप वेब बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों में आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे वेब बेस्ड डेवलपमेंट में अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं आप, तो उसके बाद ये सब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और उसके फ्रेमवर्क है। तो आपको जो जावास्क्रिप्ट है बेसिक वो तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है यहाँ पे देखिए, जेक्वेरी, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस और नोड जेएस। नोड जेएस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अब सर्वर से भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो अब जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं, अब ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी हो गई है। मतलब अगर आप सिर्फ एक ये लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों पे कोडिंग कर पाएंगे। बाकी ये जेक्वेरी, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, ये सभी इसकी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद। इसमें से मैं आने वाले अपने ट्यूटोरियल्स में जावास्क्रिप्ट के बाद जेक्वेरी, एंगुलर जेएस और नोड जेएस पे वीडियो बनाऊंगा और अपनी कमांड जो है जावास्क्रिप्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी अगर आप डेस्कटॉप ऐप बनाना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा इलेक्ट्रॉन जेएस। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा एंगुलर जेएस, रिएक्ट नेटिव, व्यू जेएस, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस। तो जावास्क्रिप्ट ये कितना यूज हो रहा है अभी आप समझ पा रहे होंगे कि ये वेब डेवलपमेंट में भी, डेस्कटॉप डेवलपमेंट में भी और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी काफ़ी यूज होने वाला ये लैंग्वेज है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग जेएस प्रोग्राम। मतलब हमें जो अपना प्रोग्राम लिखना है और उसको रन करना है, उसके लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर होगी। तो हमें एक HTML एडिटर चाहिए होगा। HTML एडिटर में कोई भी आपको चाहिए, जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, एटम, सबलाइन। इसे आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। और बाकी वेब ब्राउज़र के लिए आप कोई भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, कोई भी यूज़ कीजिए, उस पर ये सारे कोड रन होंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट था। बाकी आने वाली वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट को काफ़ी डीपली पढ़ेंगे और इसके यूजर्स को समझेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और हो सके तो इसको कीजिए शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।